Vandana Das. Once again, I welcome you in this class. So, today we are going to do the 8 type of tenses. That is the past perfect continuous tense. Or if you have not watched my previous videos, please go in description box and please watch it and it will be clear to you. So, let's see our today topic. Our today topic is past perfect continuous tense. What do you understand by past? Past का मतलब क्या होता है? Completed, complete, ठीक है, done, या आप बोल सकते हो done. और perfect मतलब क्या होता है? 100%. कोई भी काम जो 100% हो चुका हो. Continuous क्या होता है? Ongoing action, ongoing action, ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां से क्या पता चलता है कि भाई कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, और वो क्या हुआ परफेक्ट, मतलब कि कंप्लीट भी हो गया. कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि पास्ट में कोई काम शुरू किया था और पास्ट में ही क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो कंप्लीट भी हो गया. बट इट वॉज कंटिन्यूड, मतलब कि पास्ट में ही ये काम क्या कर रहा था, ये प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी. मतलब कि कोई भी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई थी और क्या हुई, वो कंप्लीट भी हो गई और वो चलती जा रही थी. मतलब कि ऐसा काम, द वर्क दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट फिनिश्ड इन द पास्ट बट इट वाज कंटिन्यूड. मतलब कि कोई भी काम जो शुरू हुआ था वो क्या हुआ, खत्म हुआ, लेकिन वो पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था और फिर वो खत्म हुआ. दैट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, where do we use past perfect continuous tense, and what are the structure of past perfect continuous tense. That's it. Let's see the first question. What do we mean by past perfect continuous tense? अब देखो, past perfect continuous मतलब कि ये जो हमारा मीनिंग है past perfect continuous tense का, वो है past perfect continuous tense indicates that an action started in past. क्या है, एक काम जो कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू दी अनदर पॉइंट इन द पास्ट. मतलब कि पास्ट में ही कुछ समय तक क्या था, वो लगातार चलता जा रहा था. दैट इज मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरीके से बेटर तरीके से समझा जा सकता है. सो आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 2 years. क्या है, आई हैड, आपको पता है कि हैड हम किस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है. बीन वर्किंग, आप देखो वर्किंग क्या हो गया, हैड तो हमने पास्ट के लिए लगा दिया, ठीक है, और वर्किंग क्या हो गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्लस आईएनजी, मतलब कि ये ऑनगोइंग एक्शन. एट द कंपनी फॉर 2 years, मतलब कि मैंने कोई कंपनी में काम शुरू किया था और उसे मैं कब तक कर रही थी, 2 साल तक मैं वहां पर काम कर रही थी. मतलब कि मैंने कोई पास में कोई काम शुरू किया, ठीक है, और उस काम को मैंने कब तक पूरा किया, 2 साल में मैंने उस काम को पूरा किया. मतलब 2 साल तक मैं वो काम कर रही थी. I had been working at the company for 2 years. मैं एक कंपनी में 2 साल तक जो है वो काम कर रही थी, ठीक है. They had been talking for an hour. अब देखो had been, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और एक पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दे तो ये क्या बताता है कि ये कंटिन्यूअस है. फॉर एन आवर मतलब कि दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, मतलब कि वो 2 घंटे से बात करते आ रहे थे. मतलब कि कंटिन्यूअसली दे वर टॉकिंग फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर.
रोधा हैड बीन टीचिंग एट यूनिवर्सिटी सिंस 2009। अब देखो रोधा जो है आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैड क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है। टीचिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को दिखाता है। और एट यूनिवर्सिटी सिंस 2009 मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया था, रोधा हैड बीन टीचिंग मतलब कि रोधा ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था। एट यूनिवर्सिटी सिंस 2009 मतलब कि रोधा ने पास्ट में ही पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वो कब तक उसने किया, सिंस 2009 मतलब कि पास्ट में ही वो काम शुरू हुआ और उन्होंने स्टार्ट किया और क्या किया कि पास्ट में ही कुछ पॉइंट तक वो काम जारी रहा। तो समझ में आ रहा है आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। Then let's see one more example. We had been waiting for you since 2 o'clock. अब देखो we had, ये क्या पास्ट को दिखाता है, पास्ट परफेक्ट में had लगता है, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। been waiting ये क्या है, कंटीन्यूअस को दिखा रहा है, मतलब कि हमने क्या किया, we had been waiting for you since मतलब कि उन्होंने वेट करना कब शुरू किया था, 2 o'clock मतलब कि something they were waiting, उन्होंने पहले से ही क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन वो कब तक वेट किया उन्होंने, since 2 o'clock। तो अब हमें क्या पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक तो भाई कंटीन्यूअस है और इसमें जो ज्यादातर जो है वो टाइम पे स्ट्रेस किया गया है, मतलब कि दे हैव मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स द यूजुअली मतलब कि हमें जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब दे स्ट्रेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरेशंस ऑफ द टाइम, ठीक है। मतलब कि past perfect continuous tense usually stresses on the duration of time that an action was taking place, मतलब कि भाई किस समय तक काम किया जा रहा था, ठीक है। इसमें एक चीज हमें जो ध्यान रखना है, आपने देखा for 2 years, for an hour and since 2009 और since 2 o'clock, तो आपको पता चला कि इसमें जो है टाइम को जो है स्ट्रेस किया गया है, मतलब कि कोई भी काम हो, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया था, लेकिन ये क्या रहा, ये जो है पास्ट में ही जारी रहा और खत्म भी हुआ। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट an action started in past and continued up to the other point in the past। फिर एग्जाम्पल हमने देखा और हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो ज्यादातर क्या है, टाइम ड्यूरेशंस पे ध्यान देती है, टाइम ड्यूरेशन पे ये स्ट्रेस करती है। तो आपको समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका मीनिंग क्या है। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। Now we are going to see what are the structures of past perfect continuous tense। पहले हमने ये देखा कि भाई past perfect continuous tense का मतलब क्या होता है और हम उसका यूज कहाँ पर करते हैं, और अब हम देखते हैं कि भाई past perfect continuous tense के स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि there are 3 types of structures, they are positive, negative and interrogative। तो लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट, आपको पता है कि भाई पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगा रहे थे, हमने हैड लगाया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपको पता है कि हेड के साथ क्या लगेगा, व्हील लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये एक और चीज इसमें ऐड करता है, वो क्या है, टाइम रेफरेंस। तो आपको पता है कि भाई टाइम रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर का जो है हम यूज करते हैं। हम सिंस का यूज कहां पर करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं नॉट एग्जैक्ट के लिए, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट और ये एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट
टाइम के लिए। अब हमें ये देखना है कि अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ये क्या हो गया, हैड बीन जो है ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेड में हमने बीन ऐड कर दिया, प्लस ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। अब भाई पास्ट में क्या है, आपको पता है कि पास्ट टेंस में जो है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, वो कहां से आया, आपको पता है कि मैंने आपको एक फैमिली बताया था कि वी हैव टू डू की फैमिली, टू बी की फैमिली, टू हैव की फैमिली और टू बीन की फैमिली। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई टू हैव बीन की फैमिली, ठीक है, टू हैड, टू हैज बीन, टू हैड बीन, ये कहां से आ रहा है, बीन की फैमिली से आ रहा है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे हमने उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या लगेगा, बीन लगेगा, जहां पर मतलब कि जो काम शुरू हुआ और चलता आ रहा है, चलता रहा होगा या चलता आ रहा था, तो उसमें हम क्या लगेंगे, बीन लगाएंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको एक बार कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको इसमें बता देना चाहती हूँ कि भाई ये जो टू है, क्या आपको पता है कि टू बीन, ठीक है, इसको आप माइंड में डाल लो कि भाई जहां पे भी मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो क्या है इसमें क्या आता है, टू, इसमें आएगा हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैड बीन। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हैव और हैज लगेगा, हैव लगेगा जब सिंगुलर है, और सॉरी हैव लगेगा जब प्लूरल है, और हैज जब लगेगा जब सिंगुलर हो, और पास्ट टेंस के लिए क्या यूज होगा, हैड बीन यूज होगा। ये हमें याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, और एक टाइम रेफरेंस का हमें इसमें ध्यान देना है। तो क्या हो गया हमारा एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। तो चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। दे हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप फॉर 5 hours, मतलब कि दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैड क्या हो गया, पास्ट के लिए हम हैड बीन का लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और शॉपिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दैट शॉप, मतलब कि इन दैट शॉप ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, 4-5 hours। अब देखो अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं ना 3-4 घंटे खेल के आई हूँ, भाई कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता रही ना, 3-4-5 कितना भाई पता नहीं, तो उसके लिए क्या लगेगा, 4-5 hours, मतलब कि भाई 5 घंटे से हम क्या करते आ रहे थे, वो क्या करते आ रहे थे, उस दुकान पर शॉपिंग करते आ रहे, उन्होंने शॉपिंग स्टार्ट की, क्या हो गया, पास्ट हो गया, और बीन शॉपिंग इन दैट शॉप फॉर 5 hours, और वो करते आ रहे थे कब तक, 5 घंटे तक। अब ये नहीं पता कि कब शुरू किया था और कब के 5 घंटे उन्होंने खत्म करे, तो ये हो गया हमारा टाइम रेफरेंस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सिमरन हैड बीन राइटिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। अब सिमरन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, और ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, और पोएम्स क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस मॉर्निंग मतलब कि एग्जैक्ट टाइम, भाई सुबह, इन्होंने बोला सुबह या शाम या दोपहर, ऐसे नहीं बोला, बोला सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम में सिंस लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। देन थर्ड एग्जांपल जो है हमारा, संजय हैड बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क फॉर 4 hours, मतलब कि
संजय क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर हैड बीन क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। हिम टू डू द टास्क फॉर 4 आवर्स। अब देखो संजय क्या कर रहा था, संजय ने पास्ट में क्या किया, उसकी शुरू की मदद करने के लिए, ठीक है, हिम कोई प्रोनाउन है, कोई लड़का है या लड़की है, लड़का है जिसकी वो मदद करना चाहता था। क्या हुआ, संजय हैड बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क फॉर 4 आवर्स, मतलब कि संजय क्या कर रहा है, उसकी मदद करता आ रहा है। कब से, लगभग 4 घंटे से उसकी मदद करता आ रहा है उसके टास्क को पूरा करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हिम टू डू द टास्क मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर आवर्स क्या हो गया हमारा, टाइम रेफरेंस। देन वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। हम एग्जाम मतलब कि हमने एग्जाम की तैयारी करना कब शुरू किया भाई, सुबह की मॉर्निंग में की थी। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से जो है हम अपने एग्जाम की तैयारी करते आ रहे थे। तो क्या हो गया, वी मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। हैड बीन क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और प्रिपेयरिंग क्या हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर एग्जाम्स, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस, ठीक है, और सिंस कहां पे लगाएंगे, जहां पे एग्जैक्ट टाइम होगा। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, अब वो क्या है, उसने खेलना शुरू किया था पास्ट में, ठीक है, और वो क्या कर रही थी, कंटिन्यूड शी वाज प्लेइंग, ठीक है, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, मतलब कि वो 1 घंटे से खेलती आ रही थी। तो शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फॉर क्या हो गया, फॉर एन आवर हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। तो आपको पता चला कि भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव टेंस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से रूल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस, इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, pause the video and write it down. Let's see negative type of sentences, ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये क्या था आपका, हैड बीन। तो अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस जो आप बनाओगे तो आप ऐसे नहीं करोगे कि शी हैड बीन नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग, आप ऐसे नहीं करोगे। हैड बीन के बाद नोट नहीं लगाओगे, बल्कि आपको यहां से क्या करना है, हैड नॉट बीन हो जाएगा, और बाकी का जो सेंटेंस है वो क्या होगा, सेम टू सेम जो है वो रह जाएगा। तो देखो अब हमारा जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैड बीन, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस समय क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ठीक है,
क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस टाइम रेफरेंस। तो बच्चों समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। तो चलो हम एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे कि वी हैड नॉट बीन शॉपिंग इन दैट शॉप फॉर 5 आवर्स, मतलब कि अब क्या कह रहा है कि भाई वो हम सब जो है 5 घंटे से शॉपिंग उस दुकान पर नहीं करते आ रहे थे। ठीक है, तो भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लूरल, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड, हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन हमारा लग गया। ठीक है, शॉपिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दैट शॉप क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और 4-5 आवर्स, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। तो बस इतना सा ही डिफरेंस था कि भाई हैड बीन की जगह हम क्या लगा देंगे, हैड नॉट बीन लगा देंगे और हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बहुत ही इजी है। सिमरन हैड नॉट बीन राइटिंग पोएम सिंस मॉर्निंग, मतलब सिमरन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज हमने किया है, देन राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पोएम्स क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस मॉर्निंग क्या हो गया हमारा, एक्सेप्ट टाइम हो गया, ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। संजय हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क फॉर 4 आवर्स। तो आपको समझ में आया, संजय क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस विल बी आवर सब्जेक्ट। हैड नॉट बीन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, हेल्पिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हिम टू डू क्या हो गया हमारा, ही हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द टास्क फॉर यू क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 आवर्स, मतलब कि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज किया और प्लस बीन हमने लगा दिया। ठीक है, वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मूवी क्या हो गई हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस 2 आवर्स मतलब कि एग्जैक्ट टाइम है, ये हमारा क्या हो गया टाइम रेफरेंस। I had not been preparing for exams since morning. I क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, had not been मतलब कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, और प्रिपेयरिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर एग्जाम सिंस, फॉर एग्जाम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से, ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, हैड बीन नॉट गलत है, हैड नॉट बीन जो है वो क्या है, सही है। तो आपको इस टेंस के लिए क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड बीन की जगह पर हैड प्लस नॉट प्लस बीन लग जाएगा, मतलब कि बीच में हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हमें देखते हैं कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या चेंज लेकर आना है। ये तो हमें पता है कि भाई इंटेरोगेटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगा। तो हमारा एक बार पॉजिटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, वो क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। अब ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब कि वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। चलो हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब क्या किया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये हेड जो है वो सबसे आगे आ गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया हमने, और हेड बीन सब्जेक्ट के बाद जो है वो बीन लगेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई हेड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं, हेड प्लस सब्जेक्ट देन बीन, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस और इंटेरोगेटिव का साइन। तो इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको ये समझना है कि भाई इसमें जो लगेगा वो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस और इंटेरोगेटिव का साइन। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव के लिए बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ना, बी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, ठीक है, हम जो है 2 घंटे से एक सॉन्ग को गाते आ रहे थे। तो अब क्या है, अब मुझे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, मैंने क्या करना है, हैड बी मतलब हैड प्लस सब्जेक्ट बीन, हैड बी बीन, हैड बी बीन singing a song for 2 hours। तो आपको पता चला कि, और इंटेरोगेटिव का सुंदर सा साइन, तो आपको पता चला कि भाई अगर मैं पॉजिटिव बना रहा था तो वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours हो गया, लेकिन अब जो मुझे ध्यान देना है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का जो हेड है वो आगे आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। हैड वी बीन शॉपिंग इन दैट शॉप फॉर 5 hours, क्या हम उस दुकान पर 5 घंटे से शॉपिंग करते आ रहे थे। तो क्या हो गया, अब हेड क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन प्लस शॉपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दैट शॉप क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर 4-5 hours, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइम रेफरेंस, और 4-5 मतलब लगभग 5 घंटे से हम शॉपिंग करते आ रहे थे। तो क्या एग्जैक्ट टाइम है ये, नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और क्या लगेगा इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में लगेगा हमारा इंटेरोगेटिव का साइन। हैड सिमरन बीन राइटिंग पोएम सिंस मॉर्निंग, क्या सिमरन जो है सुबह से कविता लिखती आ रही थी। हाँ भाई, हैड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिमरन हमारा सॉरी हैड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, सिमरन क्या है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पोएम्स क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर पोएम्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। हैड दे बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटे से मूवी देखते आ रहे थे। हैड क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बीन क्या हो गया हमारा, हैड बीन के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब में जो बीन क्या होगा, ऐड होगा, वॉचिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मूवी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर 3 hours, ये क्या हो गया, नॉट एग्जैक्ट टाइम मतलब कि ये क्या बता रहा है, टाइम के बारे में, और इंटेरोगेटिव का साइन। हैड आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 4 PM, क्या मैं 4 बजे से गेम खेलता आ रहा हूं, गेम खेलता आ रहा था। हैड क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बीन क्या हो गया हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगेगा,
प्लेइंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गेम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस 4 PM हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एंड देन इंटेरोगेटिव का साइन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या था हमारे पास कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट डू वी मीन बाय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो कोई क्रिया, मतलब कि पास्ट का काम, मतलब कि कुछ काम हमने पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही कुछ समय तक वो चलता आ रहा था। ठीक है, परफेक्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म, चलता आ रहा था और खत्म भी हो गया। Where do we use past perfect continuous tense? मतलब कि past perfect continuous tense का यूज जो हम ज्यादातर करते हैं वो टाइम पीरियड को स्ट्रेस करने के लिए, मतलब कि एक समय को जानने के लिए हम यूज करते हैं। और आपको पता है कि इसमें हमने टाइम रेफरेंस का यूज हमने किया। थर्डली हमने देखा कि what are the structures of past perfect continuous tense. We have a 3 type of structures, positive, negative और interrogative. तो positive में क्या था, subject plus had been plus verb की first form plus ing plus object। ठीक है, अब जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए तो एक एग्जांपल हमने क्या लिया, जैसे कि बी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है हमारा, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव के लिए क्या करा हमने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। मतलब कि वी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए क्या करा हमने, हैड नॉट बीन का हमने यूज किया। ठीक है, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। ठीक है, जो हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया, या हम कह सकते हैं कि दे हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से वो काम करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम को कंप्लीट नहीं कर रहे थे, कब से, 2 घंटे से। फिर अब आता है इंटेरोगेटिव का। अब इंटेरोगेटिव का आपको पता है कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। और एक चीज बिल्कुल भी मत भूलना, वो है हमारा सुंदर सा साइन, मतलब कि इंटेरोगेटिव के लिए हम, आपको पता है कि इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम, जो कि 8 टाइप ऑफ टेंसेस जो है आज हमने कर लिया है। सो आई होप when you watch completely this video, definitely it's going to help you out in your writing skills as well as in your speaking skills as well as in your writing skills. So please keep on watching. My next video will be on the future tense, future indefinite tense. So please don't forget to watch my next video, that will be coming very soon. Thank you once again for watching me. Thank you for your likes, for your comments, and for your great love and for your support. So keep on watching, keep on helping me to grow. Thank you once again. May God bless you. Bye bye. Take care.